तो मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि किस तरह से हेल्दी रहकर हम ट्रेनिंग कर सकते हैं। खाने का कोई पैटर्न नहीं है, सुबह का खाया शाम को खा रहे हैं, शाम को अगर खा रहे हैं दबा के खा रहे हैं। टीनेजर हैं या उससे छोटे किड लेवल आ जाता है, ब्रेकफास्ट नहीं करते। मॉर्निंग में आपको स्वीट कोई आइटम ज़रूर चाहिए, लेकिन ऑर्गेनिक नेचुरल। पहले वक्तों में 2 वक्त का खाना खाते थे, नाश्ता किया, हार्ड वर्क किया, फिर शाम को खाना। कनेक्ट, दुआ, फिर मैंने वार्म अप किया अच्छी तरह, मेरे सारे मसल एक्टिवेट हो गए, फिर मैं वर्कआउट करता हूँ। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं डॉक्टर अरमाड, आप देख रहे हैं QS हेल्थ। उम्मीद करते हैं आप सब खैरियत से होंगे। नाज़रीन, आज हम मुनफरिद टॉपिक लेके आए कि ऐसी पर्सनैलिटी जो किसी तारीफ की मोहताज नहीं। हमारे साथ मौजूद हैं मिस्टर रहमान अब्बास, जो कि लाइफ कोच हैं, साथ साथ वाइस प्रेसिडेंट हैं पाकिस्तान बॉडी बिल्डिंग स्पोर्ट्स बोर्ड, और उसके साथ साथ वाइस प्रेसिडेंट हैं सेल्फ डिफेंस फेडरेशन के भी। सर, बहुत शुक्रिया फॉर द टाइम। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आज इस मौजूद में बात करना बड़ा ज़रूरी है। जिस तरह से हम देखते हैं कि पाकिस्तान में स्पेशली जो यंगस्टर बच्चे हैं वो चाहते हैं कि हम खुद को फिट रखें, हेल्दी रखें, अपने मसल को गेन करके रखें, लेकिन साथ साथ मसाइल का भी सामना करना पड़ता है, जैसे कि एंजाइटी, डिप्रेशन, पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी की वजह से लोगों को वो चीज़ें मैसर नहीं हैं, और मेंटली तौर पे भी वो उस तरह से रिलैक्स होकर अपनी जो डाइट को भी नहीं मेंटेन कर पाते, या फिर एक्सरसाइज की तरफ जिस तरह से माइंडफुल एक्सरसाइज ट्रेनिंग की तरफ भी नहीं जा पाते। तो मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि किस तरह से हेल्दी रहकर हम ट्रेनिंग कर सकते हैं। अच्छा, फर्स्ट ऑफ ऑल तो मैं ये थोड़ा सा क्लियर करूँगा कि लोगों को कॉन्सेप्ट उनके माइंड में क्लियर कर दूँ। बॉडी बिल्डिंग और फिटनेस दोनों डिफरेंट चीज़ें हैं। राइट। फिटनेस आपने रखनी चाहे मेल है चाहे फीमेल है। अब यंगस्टर को मैंने देखा है मेरे सर्वे के मुताबिक कि जो मेजोरिटी है टीनेजर और यंग, जो हमारे नेक्स्ट फ्यूचर है पाकिस्तान के लिए, उन्हें अपनी सेहत का ख्याल नहीं है। हम अपने सोशल मीडिया में ख़ुद को इतना बिजी कर लिया हुआ है कि वो अपने बारे में सोचना ही भूल गए। खाने का कोई पैटर्न नहीं है, सुबह का खाया शाम को खा रहे हैं, शाम को अगर खा रहे हैं दबा के खा रहे हैं। अब उसके साइड इफ़ेक्ट होते हैं। बॉडी भी कहती है कि बेटा तुम मेरे साथ क्या कर रहे हो, नाश्ता सुबह का है शाम को कर रहे हैं, कोई बैलेंस नहीं है। अब उसके साइड इफ़ेक्ट क्या होते हैं? हार्मोनल इश्यूज़, इम्यूनिटी डेड, मेटाबॉलिज्म ज़ीरो। फिर हम क्या करते हैं, वो फैट की तरफ चला जाता है। आपकी स्टमी बढ़ गई है, थाइज़ बढ़ गए हैं, या फेस बहुत बड़ा हो गया। उसके बाद सिचुएशन क्या होती है कि हम डॉक्टर के पास चले जाते हैं, आपकी मेडिकेशन शुरू हो जाती है। मेरी कोशिश ये होती है कि जो यंगस्टर्स हैं, अब इस प्लेटफॉर्म पे बैठने का, आपके साथ काम करने का मकसद भी है कि हम अपने यंगस्टर्स को अवेयरनेस मैसेज दें कि क्या ज़रूरी है, आपका नेक्स्ट फ्यूचर क्या है। अभी तो आप स्टडी कर रहे हो, कॉलेज है, यूनिवर्सिटी के बाद आपने प्रैक्टिकल लाइफ में जाना है, तब तक आपकी सेहत क्या होगी, कभी आपने सोचा? अच्छा, इसमें हेल्दी डाइटरी पैटर्न्स क्या होने चाहिए? बिकॉज यंगस्टर जब स्कूल गोइंग अगर बच्चे हैं तो वो नाश्ता भी नहीं करके जा रहे होते। इवन कि कॉलेज गोइंग बच्चे भी आप देख रहे हैं, यूनिवर्सिटीज़ में भी बच्चे जा रहे होते हैं, तो बगैर नाश्ते के जाना, फिर दोपहर का मील क्या होना चाहिए उस हवाले से बताएं। और फिर जो जिम की तरफ, जो ट्रेनिंग की तरफ जा रहे होते हैं, उनके लिए स्पेसिफिक डाइट क्या होनी चाहिए? अच्छा, इसमें जो टीनेजर हैं या उससे छोटे किड लेवल आ जाता है, ब्रेकफास्ट नहीं करते, स्पेशली ऐसा ही। तो इनके पेरेंट्स को, मदर्स को ऐसा चाहिए कि उसको ब्रेकफास्ट बना लें। जैसे फॉर एग्जांपल मॉर्निंग में आपको स्वीट कोई आइटम ज़रूर चाहिए, लेकिन ऑर्गेनिक नेचुरल। हार्मोन लेवल आपका डाउन होता है जब आप कोई ऐसा शुगरी फूड लेते हो, तो एकदम आपको बूस्टिंग फील होता है। मैं नहीं चाहता कि आप बहुत ज़्यादा भर के करें या पेट भर लिए, सारा कुछ कर लिए। फ्यू एलमंड, कुछ बादाम, थोड़ा सा हनी, ये कर सकते हैं। या आप एक ब्राउन ब्रेड, ये बच्चों के लिए या टीनेजर, उस पर हनी लगा लें या कुछ बटर लें, 1 पीस इनफ। और शॉर्ट कोई कॉफ़ी वगैरह मौसम के हिसाब से शॉर्ट उसको टी की शक्ल में कर दे, क्योंकि बच्चों के पास 5 मिनट से ज़्यादा टाइम नहीं है। मैं सिचुएशन पॉइंट ऑफ व्यू से उसको मर्ज करके आपको बता रहा हूँ कि ये शॉर्ट है। जब शुगरी फूड, या उसमें आप ऐड कर सकते हैं 1 से 2 डेट्स खजूर आप ऐड कर सकते हैं, क्योंकि मैं खुद करता हूँ एम्प्टी स्टमक। उसके साथ अगर आपने करना है तो थोड़ा सौंफ का पानी, कुछ हिस्सा नेचुरली, उसके शॉर्ट सर्विंग बना लें। ब्रेकफास्ट फूड जो फिटनेस में, उसका मतलब ये नहीं होता कि आपने पेट भर के खाना, आपकी पर मील रिक्वायरमेंट पूरी होनी चाहिए, चाहे वो छोटी सर्विंग में, चाहे वो बड़ी सर्विंग में, डिपेंड ऑन योर बॉडी वॉल्यूम। छोटी बड़ी सर्विंग आपने क्या खाना है, मॉर्निंग में थोड़ा सा कार्ब और शुगर आपको मस्ट चाहिए, चाहे मैं हूँ चाहे छोटे बच्चे हैं, डिपेंड करते हैं उसमें वॉल्यूम साइज़ क्या।
अच्छा, शुगर के बारे में तो ये यूजुअली नहीं, कहा जाता शुगरी है कि ऑर्गेनिक मैंने नाम लिया ना, ऑर्गेनिक आपने शुगरी स्वीट आपने पूरा करना है। ठीक। शुगर में वो आर्टिफिशियल से नहीं कंपेयर कर रहा, मैं उसको ले रहा हूँ हनी से। फिर आपने पूरा करना है, आप डेट्स ले लेते हो, आपका ग्लूकोज लेवल अच्छा हो जाता है। मॉर्निंग में नमकीन चीज़ ना ले तो ज़्यादा अच्छा है, कि ये नहीं कि रोटी चल रही है, सालन चल रहा है, दिस एंड दैट चल रहा है। ईजी, अफोर्डेबल और शॉर्ट सर्विंग, आपको एनर्जी और आपको बूस्टिंग मैटर जो है ना आपको मिल जाएगा। अच्छा, जिन लोगों के पेट निकल आते हैं, यंगस्टर्स को भी आजकल ये ज़्यादातर मसाइल है कि जो खाना ज़्यादा अगर खा लेते हैं, या रात को सोने से पहले का वो जो ड्यूरेशन होता है उस पर थोड़ा सा भी रोशनी डालिएगा। और किस तरह से आप, जैसे कि आपकी माशाल्लाह बॉडी फिट है, लोग आपको इंस्पिरेशन समझते हैं और आपकी तरफ बनना चाहते हैं, तो आपके क्या उनके लिए मैसेज क्या है? पहली जो आखिरी बात है उसका तो पहले मैं जवाब देता, इसके पीछे बहुत सेक्रीफाइसेस हैं और डेली वर्कआउट है। डेली डाइट का एक मैंने पैटर्न रखा हुआ है, उससे मैं हटता नहीं है। पेट कैसे भरता है? आप बॉडी 3 टाइम पे आपने सेट कर ली। आज मैंने 3 टाइम का खाना खा लिया, ब्रेकफास्ट कर लिया, लंच कर लिया, डिनर कर लिया। कल मैंने ब्रेकफास्ट नहीं किया, डिनर किया है, लंच स्किप, ब्रेकफास्ट स्किप, फिर नेक्स्ट डे लंच कर लिया, रात का खाना नहीं स्किप। अब कहाँ ये जाता है कि मेरे पास टाइम ही नहीं है, मैं बहुत बिजी हूँ। कभी आपने बड़े बड़े सेलिब्रिटीज़ को देखा, बड़े बड़े जो इंस्पिरेशनल पर्सन हैं, अपने साथ सर्विंग रखते हैं, चाहे उनको कहीं भी खाना पड़े। मैं खुद लिटरली, मैं खुद कंपटीशन या कहीं जाना हो तो मेरी गाड़ी में या बैग में एक छोटा सा टिफ़िन होता है कि मुझे पर डे सर्विंग इतनी चाहिए। अगर मेरे पास टाइम शॉर्ट है उसको मैं शॉर्ट कर लेता हूँ, अगर मेरे पास टाइम है तो सर्विंग को मैं थोड़ा बड़ा कर लेता हूँ। इसमें कोई शर्म वाली बात नहीं है। चाहे स्टूडेंट्स है, यूनिवर्सिटी है, दुनिया की सबसे कीमती चीज़ आपकी सेहत है। हम इसके साथ खिलवाड़ करते हैं और जब हमारे पास सेहत नहीं होती हम कहते हैं प्लीज़ हमें कुछ ऐसा टिप बताओ, क्लिक करें, मशीन हो और हम चेंज हो जाए। ऐसी कोई मशीन नहीं, कोई शॉर्टकट नहीं है। ठीक। 17 ईयर्स मैं फ़िटनेस फील्ड से हूँ। 10 ईयर्स से न्यूज़ मीडिया पे लोगों को बता रहा हूँ कि प्लीज़ अपनी सेहत का ख्याल रखें। तो ये बता बता के चीख के मेरी आवाज़ दूर दूर तक जाए ताकि लोगों को पता चले। मोटिवेट भी करूँ, ये नहीं कि बड़ा मैं सीरियस होके एक कोच बैठा हूँ तो अच्छा जी आपने ये नहीं खाना, आपने वो नहीं खाना, क्योंकि आपको लगता है कि डाइट का मतलब है कि एक जेल बन गई। ये जेल नहीं है, एक पैटर्न है। अब उसकी बड़ी एक सॉलिड एग्जांपल देता हूँ। तारीख को स्टडी करें, कुरान पाक में भी लिखा हुआ है, पहले वक्तों में 2 वक्त का खाना खाते थे। नाश्ता किया, हार्डवर्क किया, फिर शाम को खाना। सही। हम इसको इंग्लिश में कहते हैं इंटरमिटेंट डाइट प्लानिंग। फिर रमज़ान में हम कहते हैं माह रमज़ान, जो अल्लाह ताला ने बताया। ये वही पैटर्न है। आपने 2 सॉलिड मील लेने, सुबह और शाम का। दोपहर में आप स्नैक ले लें, कोई बीन्स ले लें या सीजनल फ्रूट खा लें। आपके हो गए 2.5 मील, जिसको हम एक को स्नैक कहते हैं। बेस्ट पैटर्न। आपको लगता है कि मैंने ब्रेकफास्ट किया मैंने और मेरा डाइट पैटर्न 2 मील पे है। अच्छा, मतलब मैं टीनेजर से यंग मैच्योरिटी की तरफ डाइट पैटर्न में चेंज करता गया। बिजी स्केड्यूल है, मैंने 1 मील लेना है शाम को, लेकिन उसमें मैंने हेल्दी चीज़ें लेनी, कार्ब्स नहीं लेनी। ये नहीं कि बहुत ज़्यादा मैं चावल खा रहा हूँ, बहुत ज़्यादा ऑयली चीज़ें खा रहा हूँ। तो पैटर्न को इस तरह रखना है, खुद को एक्टिवेट करना है। वो एग्जाम्पल है ना, चलती का नाम गाड़ी है, खुद को चलाते रहना। ये एग्जाम्पल्स अच्छी हैं, रियलिटी है। सही। मेरे पास गाड़ी है, मेरे पास मकान है, मेरे पास सारा कुछ है, लेकिन अगर सेहत ना हो फिर क्या बनेगा? सही। मैं मौसम को एंजॉय करना चाहता हूँ, मैं कुदरती चीज़ों को एंजॉय करना चाहता हूँ। कैसे? अल्लाह ताला ने सेहत दी है। दूसरी इबादत आपकी मेडिटेशन है। ये मेडिटेशन आपकी सेहत है। एक मेडिटेशन आप खुदा से कनेक्ट होते हो, दूसरी मेडिटेशन अल्लाह ताला ने सेहत दी है। देखिए, आपके ये सवालात पूछने का मकसद क्या है कि लोगों को अवेयरनेस हो। मेडिटेशन इबादत समझे, फॉर्मेलिटी ना समझे। हमने एक शो देखा, हम इम्प्रेस हो गए, बड़े इंस्पायर हो गए, हमने ये करना है। वो कैसे? आपकी इबादत, आपकी सेहत सिर्फ 10 मिनट, क्या 10 मिनट भी नहीं है आपके पास? खुद को दें। चाहे वो टीनेजर हैं, यंग हैं, मैच्योर हैं, ख़वातीन हैं, घर की ख़वातीन हैं, या जो जॉब करती हैं, क्या 10 मिनट भी नहीं है? सेहत होगी तो आप काम करोगे, सेहत होगी तो आपको सब अच्छा लगेगा। अच्छा रहमान भाई, मैं पूछना चाह रहा हूँ कि आजकल शादियों का सीज़न है,
और जो खुद को फिट रखना चाह रहे हैं लेकिन खाने पे जब पड़ते हैं तो टूट पड़ते हैं, तो खाना, शादियों का खाना किस तरह से खाना चाहिए? सवाल बड़ा चटपटा सा है। और शादियों का खाना, ज़ाहिर बात है उसकी खुशबू ही ऐसी होती है, आप शादी हाल से बाहर खड़े हो ना तो वैसे ही खुशबू आ जाती है। आप उसमें इस तरह करें जो बेस्ट वे है। मैं इतना जालिम नहीं हूँ मैं आपको बता लूँगा, खा लें, ऑयली ना खाएं, बारबेक्यू खा लें, और नान ना खाएं, अगर चखना है फिर थोड़ा सा चखें, क्योंकि नान अंदर जाके डबल हो जाता है, वो फूल जाता है। तो बारबेक्यू कर लें, थोड़े से राइस कर लें, रायता कर लें, सैलड कर लें, उसके ऊपर लेमन कर लें, बेस्ट, इजी है बस। हाँ, उसमें कर लें। बहुत ऑयली चीज़ ना खाएं क्योंकि उसको डाइजेस्ट होने में बहुत टाइम लगता है, और शादियों के खाने मसाले इनके तेज़ होते हैं। आप चिकन पीस ले लें, बारबेक्यू जो भी आइटम बनी है वो आप ले लें, हस्बे ज़रूरत, बहुत ज़्यादा लोडेड नहीं। जितना आप लोडेड करेंगे स्टमक पे उतना प्रेशर, इतना सा तो स्टमक होता है, उसको कहते हैं बेटा उसमें चलता जाए चलता जाए चलता है। अच्छा खाएं, बारबेक्यू ले लें, नान अगर ट्राई करना है कुछ नवाले आप ले लें, थोड़े से राइस ले लें, एवरेज मैं बता रहा हूँ, रायता ले लें और लेमन उसके ऊपर कर लें ताकि वो थोड़ा सा डाइजेस्ट ईजी हो जाए। ड्रिंक से दूर रहें। ठीक है। अच्छा, मैं दूसरा सवाल ये पूछना चाह रहा हूँ कि बहुत सारे जो लोग हैं खुद को फिट करने के लिए जिम जाते हैं या ट्रेनिंग करते हैं फिटनेस के लिए, वो म्यूज़िक भी सुन रहे होते हैं, उनका माइंड कहीं और होता है, ट्रेनिंग वो कर रहे होते हैं और उनका हार्ट कहीं और होता है। तो मैं ये पूछना चाह रहा हूँ कि माइंडफुल ट्रेनिंग या माइंडफुल फिटनेस कितनी अहम है और इस पर आपकी क्या टेक है? आपने जो सवाल किया आज तक मुझसे किसी ने सवाल नहीं किया, आप खुद के साथ कनेक्ट कैसे होते हैं? चले, इसका जवाब मैं अपनी रूटीन से देता हूँ। प्लीज़। मैं क्या करता हूँ, मैं जिम जब जाता हूँ खुद को फोकस करता हूँ कि मैंने वर्कआउट करना है। जिम एंटर होने से पहले 17 सालों से मेरी रूटीन है, दरूद शरीफ और आयतल कुर्सी मैंने पढ़नी होती है कि या अल्लाह तो मुझे ताकत दे रहा है, मैं वर्कआउट कर रहा हूँ, ये सेहत है, तेरी अमानत है। आपने कभी, लोग मुझसे सवाल करते हैं आप 17 साल में थके नहीं? थके आप एक चीज़ को पकड़ के ग्रिप करके आयरन ट्रेनिंग करके आप बोर नहीं हुए? उसके पीछे फ़लसफ़ा है। लोग ऊपर वाला सवाल करते हैं, स्टार्ट का नहीं करते कि आपकी फीलिंग कैसे चेंज हुई। मैंने खुद को तैयार कर लिया वर्कआउट के लिए। एक सेहत अल्लाह ताला ने हमें दी है, दूसरी सेहत के ऊपर हम ताकत बनाते हैं उसकी रहमत से। लोहे में ताकत है, आप बड़े बड़े गुरु से बात कर लें, लोहे में ताकत है। हम जिम के अंदर जाते हैं, एक बड़ा रिस्पेक्टेबल वे है कि हम उसकी बहुत रिस्पेक्ट करते हैं कि या अल्लाह हमें ताकत दे, कोई इंजरी ना हो, हम जिस मकसद के लिए आए हमें वो ताकत दे। जो अल्लाह तुमने हमें ताकत दी उसके ऊपर हम एक ताकत बना रहे हैं, वो भी तेरी रज़ा से। हो गया, मेंटली मैंने फोकस कर लिया, आई एम रेडी। फिर उसके बाद जो म्यूज़िक आपको अच्छा लगता है आप सुन लें, चाहे ओल्ड चाहे इंग्लिश व्हाटएवर जो भी है। वो एक्चुअली म्यूज़िक का कॉन्सेप्ट इसलिए डाइवर्ट ना हो, क्योंकि 30-40 सेकंड आपने ब्रेक लेनी होती है। होता क्या है, अगर आप म्यूज़िक नहीं सुनते, ओ यार तुम कैसे हो, ठीक हो, तुम इतने दिन जिम नहीं आए, अच्छा यार आप कैसे हो, वो तो आप डाइवर्ट हो जाते हो। तो म्यूज़िक मैं भी सुनता हूँ, लेकिन उससे पहले मैं खुद को तैयार कैसे करता हूँ? कनेक्ट, दुआ, फिर मैंने वार्म अप किया अच्छी तरह, मेरे सारे मसल एक्टिवेट हो गए, फिर मैं वर्कआउट करता हूँ। उस मसल एक्टिवेशन को आप मेडिटेशन कह लें, योगा कह लें, स्ट्रेचिंग वर्कआउट कह लें, सब फैमिली का एक ही नाम है। स्ट्रेचिंग, मेडिटेशन, योगा, सब मसल एक्टिवेट, ये रूल है। हम देखते हैं ओ वाह उसके बड़े पैक्स अच्छे हैं, वाह उसके बड़े डोले शोले अच्छे हैं, बड़ी ताकत है उसमें। तो उस फ़लसफ़े में नहीं जाते कि उसने किया क्या, उसने खुद को यहाँ तक पहुँचाया कैसे। नहीं, हमें लगता है कि वो अच्छा आप माशाल्लाह बहुत फिट हैं, लेकिन ज़िंदगी के असूल जब तक आप अपनाएंगे नहीं, आप कुछ भी नहीं कर सकते। आप ना मुल्क के प्रेसिडेंट बन सकते हैं, ना किसी कंपनी के प्रेसिडेंट बन सकते हैं, ना आप किसी सिस्टम को चला सकते हैं, ना कि अपने घर को चला सकते हैं। ठीक है रहमान भाई, आखिरी सवाल मैं करना चाह रहा जी, हूँ कि जो स्मोकर्स हैं वो सिगरेट भी नहीं छोड़ना चाहते और ख़ुद को फिट भी रखना चाह रहे हैं, तो उनके लिए आपका क्या मशवरा है? थोड़ा सा इस पर सर। वेल अच्छा, ये भी बड़ा इंटरेस्टिंग कह लें, चटपटा कह लें। बहुत से डॉक्टर्स ऐसे हैं कि वो खुद सिगरेट पीते हैं, तो ये एक्चुअली थोड़ा सा मसाला लगाने के लिए मैंने बात बोली है। सिलसिला कोई भी बैड हैबिट का हो एकदम क्विट नहीं होता,
उसमें फर्स्ट आप ये करें, खुद को टाइम दें 10 मिनट। आई नो स्मोकिंग बड़ी बड़ी स्क्रीनों पे चलता है, तंबाकू नोशी सेहत के लिए मुज़र है, कुछ को सेंस भी है लेकिन वो क्विट नहीं कर पा रहे। उसका पहला रूल, आप ख़ुद को 10 मिनट दें, एम्प्टी स्टमक थोड़ा सा हनी, 1 गिलास पानी आप पिए, ठीक, खुद को टाइम दें, स्ट्रेचिंग वर्कआउट करें, योगा करें, खुद को डिस्कवर करें आप हो क्या। सही, आप सर्वे कर लें, लोगों को खुद नहीं पता वो कर क्या रहे हैं, वो कह रहे हैं भागे जा रहे हैं, अच्छा जी हम इधर जा रहे हैं, आप हो क्या। ये ज़िंदगी छोटी सी है, टाइम नहीं गुजर है, ज़िंदगी का वक्त गुजर है, तो इसलिए आप खुद को बेस्ट सोल्यूशन, आप खुद को टाइम दें, 1 हफ्ता सिर्फ 10 मिनट, 1 हफ्ते के बाद आपका माइंड चेंज हो जाएगा। अगर आप 4 सिगरेट पी रहे हैं आप 3 पिएंगे, 3 पी रहे हैं 2 पिएंगे, 2 पिएंगे उसके बाद फिर ये हो नहीं सकता कि एकदम से ही सारा कट डाउन हो जाए। लेकिन पहला खुद को डिस्कवर करें और अपना ख्याल रखें। बहुत शुक्रिया जी। नाज़रीन हमारे साथ मौजूद थे रहमान अब्बास, जो बता रहे थे कि किस तरह से आप अपने आप को खुद को फिट रख सकते हैं, और वो जो लोग स्मोकर्स हैं जो सिगरेट पीते हैं वो भी खुद को किस तरह से हेल्दी रख सकते हैं और ख़ुद को किस तरह से डिस्कवर भी कर सकते हैं। और बहुत सारी हमने बातें की कि वो जो टीनेजर, ये यंग बच्चे जो एंजाइटी और डिप्रेशन का शिकार हैं, या जो जिनकी डाइट पैटर्न्स अच्छे नहीं हैं, वो खुद को किस तरह से डाइट पैटर्न बेहतर करके अपनी ज़िंदगी में तब्दीली ला सकते हैं। तो आज का शो इख्तिताम को पहुँचता हूँ, उम्मीद करते हैं आज का शो आपके लिए बहुत मुफीद साबित होगा। अपने मेज़बान डॉक्टर अहमद इजाज़त दीजिए, अल्लाह ने के बाद।